गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। चलो आज एक अपन छोटा सा टॉपिक लेके हैं। आपकी लास्ट यूनिट है पीडीए की। उसका अपना टॉपिक क्या है कि मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं। ये वैसे अपने पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी अपन डिस्कशन करते हैं। मासिक धर्म मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन है, उससे कौन कौन सी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इसको अपन डिस्कशन कर रहे हैं। अपने पहले कि मासिक पीरियड मोस्टली 28 से 30 दिन, एवरी 28 या 30 दिन से रिपीट होता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। मोस्टली पहले नंबर की अपने एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि महिलाओं में गर्भ धारण होने के कारण हो सकता है, परंतु किशोरावस्था में 16 वर्ष तक की मासिक धर्म शुरुआत ना होना, या फिर ऐसे एमेनोरिया का मतलब है जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसका नया आना, वो उसको अपन एमेनोरिया कहा जाता है। जैसे मोस्टली क्या है, एमेनोरिया है उसका मतलब है जैसे जो प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर जो पीरियड है वो बंद होता है। लेकिन अगर किसी के अंदर ये पीरियड है वो नहीं आना, उसको अपन क्या कहते हैं, एमेनोरिया कहा जाता है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम्स है। हार्मोनल चेंज की वजह से अगर ऐसा होता है तो उसको क्या होता है, एमेनोरिया कहा जाता है। और उसको इजीली हो सके अर्ली डायग्नोस करके उसको कहाँ भेजना चाहिए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर 2 या 2 महीने से ज़्यादा उसको पीरियड नहीं आए तो उसको डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। इसे अपन क्या कहते हैं, एमेनोरिया कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड आता है मेनोर्जिया। मेनोर्जिया का मतलब है कि अगर जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुआ, उसका रक्तस्राव क्या ना बहुत अधिक ही होना, मतलब मोस्टली फीमेल्स के अंदर 30 ml 50 ml तक हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा हो, मतलब 180 ml से अगर ज़्यादा उसके ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग और उसमें डेज ज़्यादा दिन हो सकते हैं, 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन, या उसका ब्लड ज़्यादा फ्लो कर रहा है या बह रहा है वेजाइना के थ्रू, तो उसको अपन मेनोरिया बोलते हैं। तो ये भी एक उसकी मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट है हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया का मतलब है कि जैसे हाइपो का मतलब ही है, मेनोर्जिया मतलब ज्यादा, एमेनोरिया का मतलब बंद, और हाइपो का मतलब कम। अगर किसी भी पर्सन्स में उसके दौरान मासिक धर्म के दौरान कम अवधि या कम मात्रा में रक्तस्राव होता है, मतलब हाइपोमेनो मतलब जो मेंस्ट्रुअल पीरियड कितने दिन से आता है, 28 दिन से आता है, और उसका ये दिन है और ये 30 ml है। अगर इन दोनों चीजों से कम आए, उसके दिन 28 दिन से पहले आ जाए या 30 ml से कम ब्लीडिंग हो, तो उसको हाइपोमेनोरिया कहा जाता है। नेक्स्ट आता है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब है अगर किसी भी फीमेल के अंदर पेनफुल, जब मासिक धर्म आए तो बहुत तेज से दर्द हो या पेन हो, तो उस पेन के साथ में अगर ब्लीडिंग हो तो उसको डिसमेनोरिया कहा जाता है। ओलिगोमेनोरिया का मतलब क्या, अपने पहले पढ़ा था हाइपोमेनोरिया। हाइपो का मतलब कम था, ओलिगोमेनोरिया का मतलब ज्यादा दिन, मतलब उससे ज्यादा दिन। जैसे मोस्टली पीरियड कितने दिन से आता है, 28 दिन से आता है, मतलब 28 दिन से लेकर 30 दिन हो सकता है, लेकिन 35 दिन के पश्चात अगर उसका पीरियड आए तो उसको ओलिगोमेनोरिया कहा जाता है। अब अगर अपने कह दें कि 20 दिन से पहले, 20 या 21 दिन से उसका किसी में पीरियड आ गया, उसको पॉलीमेनोरिया कहा जाता है। पॉलीमेनोरिया में कितने दिन से आता है, 28 दिन की पीरियड, 28 दिन से पहले पीरियड चालू स्टार्ट हो जाता है, 21 दिन के पीरियड से पहले, हर 21वें दिन के बाद या 21वें दिन उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, तो उसको अपन पॉलीमेनोरिया कहा जाए। ओलिगोमेनोरिया अगर 35 दिन के बाद में अगर उसको फीमेल को पीरियड आते हैं, उसको ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। अगर पीरियड मेंस्ट्रुअल पीरियड आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस या बहुत तेज पेन हो रहा है तो उसको डिसमेनोरिया कहा। हाइपोमेनोरिया में अवधि और उसकी जो 30 ml हो रहे हैं उससे कम अगर ब्लीडिंग हो रही है, उससे कम ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसको हाइपोमेनोरिया का। मेनोर्जिया का मतलब है ज़्यादा ब्लीडिंग होना, मतलब 180 ml उससे भी ऊपर ब्लीडिंग हो सकती है, उसको मेनोरिया कहा जाता है। एमेनोरिया का मतलब होता है कि 2 या 3 महीने के बाद में उसको पीरियड नहीं आई। अगर कोई मदर प्रेग्नेंट या लेडीज प्रेग्नेंट हो गई, उसको पीरियड नहीं आई, वो इसका सूचक है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन 2 से 3 महीने के बाद में उसको पीरियड नहीं आए तो मतलब उसको क्या, एमेनोरिया कहा जाता है। तो ये अपने एक छोटे से टॉपिक डिस्कशन किए। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्जाम ही नहीं आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा।
एमेनोरिया मिल जाएगा, मेनोर्जिया मिल जाएगा, हाइपोमेनोरिया, डिसमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया या पॉलीमेनोरिया, ये इतने सारे कहीं ना कहीं एक वर्ड आपको मिल जाएगा। तो एक्यूरेसी जैसे मैंने पढ़ा है वो फिक्स चीज़ें आपको इसमें रिमेंबर करनी है।